हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि किस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हुआ है एलिमेंट्स का, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। डोबर्नियर ट्रायड हमने देखा। अब हम देखते हैं आगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखते हैं। द अटेम्प्ट ऑफ डोबर्नियर एनकरेज अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज। तो एक कहते हैं ना कि कोई चीज़ शुरुआत होती है पहले, उसके बाद ही तो फिर चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, दूसरों को भी एनकरेजमेंट मिलता है वो काम करने का। तो डोबर्नियर ने स्टार्ट किया कि भाई किस तरीके से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को हम लोग एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तो न्यूलैंड ने भी सोचा कि भाई और उसके आगे काम किया जाए। इन 1866 जॉन न्यूलैंड एन इंग्लिश साइंटिस्ट का मतलब है कि जो ये अंग्रेज़ होते हैं ना, यानी कि इंग्लैंड के लोग, इनको इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश साइंटिस्ट ने अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। देन नोन एलिमेंट्स का मतलब है क्योंकि अब तो 118 नोन एलिमेंट्स हैं जो इंसानों को पता है, आगे और भी डिस्कवरी हो सकती है। उस समय पर कम थे, तो उस समय पर जितनी भी जानकारी थी एलिमेंट्स की, न्यूलैंड को उन्होंने कुछ एटॉमिक मास के बेसिस पर कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश करी। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन एंड एंडेड एट थोरियम विच वाज द 56th एलिमेंट। तो इन्होंने किससे स्टार्ट किया? सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास कम किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से इन्होंने स्टार्ट किया और एंड किया थोरियम पे, जो कि 56th एलिमेंट था। यानी कि इन्होंने 56 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के बेसिस पर उनको अरेंज कर दिया। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 वाला जो एलिमेंट था ना और जो 8th वाला एलिमेंट था, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या थी? सेम थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए अलग, तो और ये वाला फर्स्ट वाला और 8th वाला, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर देखने को मिलती हैं। He compared this to the octaves found in music, hence he called it law of octaves। तो इन्होंने देखा कि भाई म्यूजिक में जो नोट्स होते हैं सारे गामा पाधा नी सा, तो 7 होते हैं, फिर उसके बाद 8th रिपीट हो जाता है। तो इन्होंने कहा अच्छा देखो, जैसे म्यूजिक में 7 के बाद 8वां रिपीट हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ एलिमेंट्स में भी कुछ इस तरीके से ही हो रहा है। It is known as Newland's law of octaves. In Newland's octaves, the properties of lithium and sodium were found to be same. तो इसमें क्या था? जब न्यूलैंड ऑक्टेव था, इसमें लिथियम की और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम थी। सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम, तो लिथियम के बाद 8th एलिमेंट सोडियम होता है। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर। इसी तरीके से बेरिलियम और मैग्नीशियम की, तो बेरिलियम के से 8th होता है मैग्नीशियम। अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव हमें गिवन है 5.3। जो टेबल 5.3 है ना, इसमें हमें न्यूलैंड की ऑक्टेव गिवन है। जैसे कि म्यूजिक के नोट्स होते हैं सारे गामा पाधा नी, इस तरीके से 8th एलिमेंट फिर से सा आ जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्रोमियम, निकल, बेरिलियम, इस तरीके से इन्होंने पता रखा है पूरा ऑक्टेव की इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। आर यू फेमिलियर विद म्यूजिकल नोट्स? तो इंडिया में सारे गामा पाधा नीसा होता है और वेस्ट में होता है डोरे मीसा सोला टीडो। So the notes on a scale are separated by whole and a half step frequency intervals of tones and semitones. A musician uses these notes for composing the music of a song. Naturally, these must be some repetition of notes. तो सिर्फ मतलब 7 नोट होते हैं और उसके बाद रिपीटेशन होता है, तो जितने भी गाने होते हैं ना वो इन्हीं नोट से मिल करके बने होते हैं। अब आता है, इट इज़ फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टी कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहाँ तक ही सिर्फ और सिर्फ सही बैठा था? कैल्शियम तक। तो कैल्शियम के बाद जो है हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। It was assumed by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in future. अब ये ना थोड़ी ड्रॉबैक्स हैं, ये जो इसमें बता रहे हैं ना, ये आते हैं ड्रॉबैक्स में, ठीक है। न्यूलैंड ऑक्टेव्स जो था, इसमें कहा कि कैल्शियम के बाद जो एवरी 8th एलिमेंट है उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं है। न्यूलैंड ने सिर्फ 56 एलिमेंट्स को माना था और ये माना था कि 56 एलिमेंट के अलावा फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होंगे। बट उसके बाद काफ़ी सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं और जिन पर ये ऑक्टेव्स की प्रॉपर्टी सही नहीं बैठी हैं। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू दिस टेबल, न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट।
तो मतलब उसने फिट करने के लिए ना, मतलब एक ही लॉट में जैसे कि 8 का पेयर बनाना था तो एक साथ उसने 2 भी लगा दिए ताकि हर 8वें की प्रॉपर्टी सही बैठ जाए। तो ये वाली चीज़ भी थोड़ी सही नहीं करी उसने, मतलब उसने सोचा कि हर 8वें एलिमेंट को मेरे को प्रॉपर्टी सेम करवानी ही करवानी है। तो अगर नहीं सही बैठ रही थी ना, तो जैसे कि 2 एलिमेंट उसने एक ही साथ फिट कर दिए। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ दीज फ्रॉम टेबल 5.3। तो यहाँ पे देखो ना, कोबाल्ट और निकल एक साथ फिट कर दिया है, Ce और La है ना, इन्होंने एक साथ फिट कर दिया ताकि प्रॉपर्टीज एक जैसी बैठ जाएं। कोबाल्ट निकल सेम स्लॉट में है एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दीज एलिमेंट। तो हमें दिख रहा है ना, कोबाल्ट और निकल सेम स्लॉट में है। यहाँ देखो कोबाल्ट और निकल सेम स्लॉट में है एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, किसकी, फ्लोरीन की, क्लोरीन की और ब्रोमीन की, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। बट कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मिलती ही नहीं है। आयरन विच रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज। तो आयरन कोबाल्ट और निकल से मिलता है प्रॉपर्टीज में, आयरन कोबाल्ट और निकल से। आयरन क्या है, आयरन है Fe, ये देखो यहाँ पर कितनी दूर, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है बट फिर भी स्टिल इन्होंने कितना ज़्यादा दूर इनको रखा हुआ है। इसलिए जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ना, ये हम लोग ज़्यादा अच्छे से मान नहीं सकते हैं कि हमारी समझ के लिए, मतलब एलिमेंट्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये नहीं रहा। इसके बाद जब नोबल गैस की विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिकम इररेलेवेंट। तो नोबल गैसेज जब हमें पता लगी जो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिल्कुल मतलब बेकार हो गया। दस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्क वेल विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली। तो जिनका मतलब एटॉमिक मास कम होता है, फिर जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके लिए ही सिर्फ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्क किया। तो हमने इस वीडियो में देखा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।